सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का इतवार का दिन के लिए ये सुबह का सेशन में आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के आराधना में मैं स्वागत करता हूं। जैसा हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते आ रहे हैं, आज मैं उसके पिछले इतवार के दिन जो बात किया है उसके आगे के भाग को आज आपके सामने रखना चाहता हूं। बाइबल सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब इधर उधर के कुछ वचनों को जानते हैं। कई बार कई लोग इधर उधर के वचनों को लेकर के आपस में टुकड़ा जोड़ करके बहुत अच्छा प्रचार कर लेते हैं कि बहुत अच्छा समझ लेता है, लेकिन मैं उस पक्ष का नहीं हूँ कि इधर उधर के वचनों को लेकर के आपस में टुकड़ा जोड़ करके उसी को समझें। राइट? बाइबल समझने का सही तरीका बाइबल का पृष्ठभूमि समझ करके उसको पढ़ना है। पर इस बात का मैं पक्षधर हूँ कि अलग अलग वचनों से प्रभु हमसे बातचीत करता है। व्यक्तिगत जीवन में अलग अलग वचनों से प्रभु बातचीत करता है, चाहे वो पुराना नियम का वचन हो चाहे वो नया नियम का वचन हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल जब अध्ययन करते हैं उसके पृष्ठभूमि के अनुसार बाइबल का अध्ययन करना अनिवार्य है। तो इसलिए हम शुरू से ही जो अध्ययन करते आ रहा है उसका मकसद ये है बाइबल का पृष्ठभूमि को समझ करके अध्ययन करना। उसके साथ साथ मैं ये भी इतवार के दिन बाइबल अध्ययन का एक सीमा है, इसलिए उस सीमा के अंतर्गत रहते हुए बाइबल अध्ययन को हम करते हैं। इसलिए हर बात को एक्सप्लेन करने के लिए, हर बात के गहराई में जाने के लिए हमारे पास अक्सर समय नहीं रहता। इज़राइल बंधुआई से 70 वर्ष का बंधुआई से यहूदा जो वापस आया उसके विषय में पिछले इतवार के दिन हमने सुना किस प्रकार राजा खुसरू ने आदेश दिया, राजा खुसरू को परमेश्वर ने कैसे तैयार किया, अन्य जाति का एक राजा को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया और दानियल ने किस प्रकार प्रार्थना की। ये सभी बातों को हमने पिछले दिनों में देखा है। आज मैं यस्रा नबी का पुस्तक, यस्रा शास्त्री का पुस्तक, ये भी एक इतिहास का पुस्तक है, भविष्यवाणी नहीं है, इतिहास का पुस्तक है। यस्रा के पुस्तक और भविष्यवाणी का 2 पुस्तकों को मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक हग्गई का पुस्तक और दूसरा जकरिया नबी का पुस्तक। ये दोनों पुस्तकों को मैं जिक्र करना चाहूँगा। आज जो संदेश मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ ये इन 3 पुस्तकों पर निर्भर है। हालेलुया, घबराइए मत, मैं 3 पुस्तकों को पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, 3 पुस्तकों के सारे बातों को बताने भी नहीं जा रहा हूँ। हग्गई के पुस्तक अलग से मनन करेंगे, जकरिया का पुस्तक अलग से मनन करेंगे। आज यस्रा नबी का पुस्तक उसका पहला अध्याय से लेकर के उसका 6ठा अध्याय तक के जो बातें हैं वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जरूरी है तो हम पढ़ेंगे। आप पहला अध्याय से लेकर के 6ठा अध्याय तक के बातों को निकाल करके रखिए। हालेलुया, आमीन। यस्रा शास्त्री का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका पहला पद। फारस के राजा खुसरू के राज्य के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए, इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा खुसरू ये कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे और वो यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए जो यरूशलेम में है, वही परमेश्वर है। ये राजा खुसरू का आदेश है। ये अपना देश में उन्होंने ऐलान भी कराया, उसको लिखवा भी दिया है, लिख करके रखा है, ऑन रिकॉर्ड है। ये ऑन रिकॉर्ड है।
और ये जो आदेश मिला, ये आदेश मिलने के बाद यहूदी लोग जो बेबीलोन में बंदुआई में थे, अब वो फारस के देश का हिस्सा बन गए हैं। वो लोग अपने देश में कैसे वापस आया है उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इब्रानी बाइबल में, पुराना नियम में, एस्रा और नहम्या दोनों का पुस्तक को एक पुस्तक के रूप में हम देख सकते हैं। एस्रा और नहम्या दोनों एक पुस्तक है। यह अलग अलग लिख करके एक पुस्तक के रूप में यहूदी बाइबल में जोड़ दिया गया है पुराना नियम में, पर जब अनुवाद किया गया है, ये हमारे बाइबलों में, हमारे भाषाओं में जब इसका अनुवाद किया गया है, एस्रा के पुस्तक अलग किया गया और नहम्या के पुस्तक को अलग किया गया है। और एस्रा के पुस्तक में उसका पहला अध्याय से लेकर के छठा अध्याय तक उसका एक भाग है, छठा अध्याय के बाद में अलग भाग है, फिर नहम्या का पुस्तक एक अलग भाग है। ये तीन भाग में हम ये दोनों पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। क्यों तीन भाग में? आपको मालूम होगा कि मैंने जब आपको इस बात को बताया, सिखाया, तब मैंने कहा कि जो यहूदा की जो बंदुआई है वो तीन चरणों में हुआ है। राजा नबूकदनेस्सर उनको तीन चरणों में पकड़ के लेकर के गया है। पहली बार आया, कुछ लोगों को पकड़ के गया, दूसरी बार आया, कुछ लोगों को पकड़ के लेके गया, तीसरी बार आया, कुछ लोगों को पकड़ के लेकर के गया है। ऐसे यहूदा तीन चरणों में बंदुआई में चला गया है। अब आप देख सकते हैं कि उनके जो वापसी है वो भी तीन चरणों में हुआ है, तीन चरणों में हुआ। और वो साल में आपको बताने नहीं जा रहा हूं, मैं साल वगैरह आपको बताने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं तीन भाग में बंदुआई में से उन लोग कैसे वापस आया है। और वो हम देख सकते हैं कि जो पहला जत्था आया है वो जरुब्बाबेल नाम का एक गवर्नर, एक अधिकारी के अगुवाई में वापस आया। उनके साथ में ये होशू नाम का महायाजक जुड़ा हुआ था। तो आप इस बात को कह सकते हैं कि जरुब्बाबेल और यहोशू दोनों की अगुवाई में पहला जत्था वापस आया है। और वो वापस आकर के यरूशलेम में जो मंदिर था उसका पुनर्निर्माण किया है। और दूसरा जो जत्था वापस आया वो एजरा शास्त्री की अगुवाई में वापस आया है, एजरा शास्त्री की अगुवाई में वापस आया। और उन लोगों उधर आकर के आराधना की पुनर्स्थापना की, परमेश्वर के लोगों के बीच में रिवाइवल, एक जागृति लाने का काम किया है। और तीसरा जो ग्रुप वापस आया है वो नहम्या की अगुवाई में वापस आ गया है। और उन लोग आकर के यरूशलेम का दीवार जो टूटे हुए थे, शगरपनाह जो टूटे हुए थे, उसके मरम्मत की। आप एस्रा के पुस्तक और नहम्या के पुस्तक वन सिटिंग में पूरा कर सकते, एक साथ बैठ करके, एक बार बैठ करके आप पूरा कर सकते हैं। इतना रोचक बातें इसमें लिखे हुए हैं। पर ध्यान रखिए, जितना पढ़ने में आपका स्पीड है, घटनाएं उतने स्पीड में नहीं थे। जितने आसान तरीके से आप पढ़ रहे हैं, जितने मन लगा करके आप पढ़ रहे हैं और आपको बड़ा अच्छा भी लग रहा है, पर उस समय के लोगों का जीवन उतना अच्छा नहीं था। आप और मैं आसानी से पढ़े, आप और मैं जल्दी पढ़े, पर उनका जीवन जल्दी कटे नहीं, उनका जीवन आसानी से कटे नहीं, उनका जीवन बहुत लंबाई में कटा और उनका जीवन बड़े संघर्ष में कटा है। इसलिए एस्रा और नहम्या का पुस्तक जब आप पढ़ते हैं, यहूदी लोग किस प्रकार संघर्षों से गुजरे, उस संघर्ष में परमेश्वर ने उनका साथ कैसे दी, परमेश्वर ने अपने नबियों को उनके बीच में भेज करके उनको किस प्रकार उत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया, वो बात जब आप और मैं सीखेंगे तो हमारे जीवन के कष्टों में परमेश्वर हमें कैसे सहायता करेंगे, कैसे स्थिर रहना है, कैसे परमेश्वर के दर्शन से इधर उधर नहीं भागना है, वो हमें समझ में आ जाता है। हालेलुया।
यानी ये पुस्तक है मात्र इतिहास पढ़ने के लिए हम नहीं पढ़ते गए, बल्कि हमारे जीवन के संघर्षों में कैसे स्थिर रह करके परमेश्वर की महिमा करना है उसका एक अध्ययन भी है। हालेलुया, आमीन। पहला अध्याय से छठा अध्याय तक है परमेश्वर के भवन बनाने के लिए जो लोग आए गए उनके संघर्ष की कहानी है। पहला अध्याय उनके लिए एक विजय है। 70 वर्ष के बाद, बड़े लंबे इंतजार के बाद, हालेलुया, ये 70 वर्ष में जितने पुरणीय थे, जितने याजक थे, जितने आशावान लोग थे, वो सब प्रार्थना करके 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 इस संसार से चले गए। हालेलुया। यहूदा में से आए हुए जो पुराने लोग थे, जो उम्र में बड़े लोग थे, वो लोग अपने देश में वापस जाने की चाहत रखते थे, पर उम्र के थकान के कारण वे लोग वापस नहीं जा सके। ये ऐलान तक शायद जिंदा भी नहीं रह सके। पर जो कुछ जवान लोग वहां से निकल करके आए थे, कुछ टीनेजर्स वहां से निकल करके आए थे, कुछ लोग जो बैबिलोन में जन्म लिए थे, उन लोगों के कानों में ये आदेश का ऐलान पड़ गया। उन लोगों ने सुना कि हमारा परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। साइरस, खुसरू नाम के एक राजा को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। उसके जन्म से पहले भविष्यवाणी की। हो सकता है दानिएल का राजा खुसरू के साथ जो संबंध था वो इस बात पर तेजी लाया होगा। दानिएल स्वप्न बताने वाला, उसका अर्थ बताने वाला, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला दानिएल जरूर खुसरू के ऊपर प्रभाव डाला होगा। उन्होंने शायद खुसरू को यह भी बताया होगा, आपका जन्म से पहले, कितने साल पहले हमारे धर्म ग्रंथ में आपके बारे में लिखा है, आप हमें छुटकारा देंगे। हालेलुया। आकर खुसरू ने वो छुटकारे का कार्य किया। ना केवल छुटकारा, वापस जाओ, वो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि परमेश्वर का भवन बनाने के लिए जितने भी साधन की जरूरत है, जितने भी सामग्री की जरूरत है, वो भी दिया जाए, वो भी दिया जाए। उतना ही नहीं, नेबुकदनेस्सर राजा यहोवा के भवन को लूट करके जितने सोने के बर्तन, जितने चांदी के बर्तन, वो सब बैबिलोन में लेकर के आए थे, वो भी जरबाबेल के हवाले किया जाए। हालेलुया। वहां पहला अध्याय जब आप पढ़ने का समय, वहां पर एग्जैक्ट गिनती भी लिखा हुआ है, एग्जैक्ट गिनती भी लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन में गिनती है। परमेश्वर के वचन में क्या है? गिनती है। संसार में जगह 100 लोग इकट्ठे हो जाता है, वहां हजारों बोला जाता है। जगह हजारों इकट्ठे हो जाता है, वहां लाखों बोला जाता है। इवन आत्मिक फील्ड में भी ऐसा है। आत्मिक फील्ड में भी बातों को बड़ा करके बताने वाले, बातों को उसको बड़ा चढ़ा करके आंकड़े पेश करने वाले हर जगह पर आपको मिलेंगे, पर परमेश्वर का वचन में गिनती है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अब जो मछली पकड़ा है थोड़ा गिन करके बताओ। वो लोगों ने बोला 153 मछली है। कितना मछली है? 153 मछली है। 150 से अधिक भी नहीं, 200 के लगभग भी नहीं, 153। बाइबल में सच्चाई है, बाइबल में गिनती है, बाइबल में आंकड़े हैं। बाइबल जो बोलता है वो सटीक बातें करता है। हालेलुया। ये भी बाइबल का सच्चा होने का एक प्रमाण है। यदि ये कोई मनगढ़ंत कहानी होते तो लिख देते, तो सोने चांदी के बर्तन सब वापस कर दिए। ऐसा नहीं, गिन करके वापस करो। क्योंकि नेबुकदनेस्सर राजा जब लेकर के आए, उसको चुरा करके लेकर के आए गए, वहां पर नेबुकदनेस्सर राजा के भंडार में उसको रखने से पहले वहां हम स्टॉक लिखा गया, स्टॉक लिखा गया। वो पुस्तक वहां पर है। इसलिए जब स्टॉक बाहर निकाला जाता है तो भी उस गिनती के अनुसार बाहर निकाल दिया जाए। हालेलुया, आमीन।
यही तो परमेश्वर ने यशायाह नबी के पुस्तक में खुसरू के बारे में भविष्यवाणी किया था 45वें अध्याय में, जो हम पिछले सप्ताह में पढ़े। मैं अंधकार में छिपे हुए धन तुझे दूंगा। अंधकार में छिपे हुए धन, ये अंधकार में छिपे हुए धन क्या है? वो है नबूकदनेस्सर राजा अपने खजाने में जमा किया हुआ वो धन परमेश्वर का भवन में से निकाल करके सोने चांदी के जो धन ले करके अपने खजाने में रखा है। वो कैसा रखा है मालूम है? वो राजा के महल के अंदर जमीन के नीचे वो कोठरियां बने हुए गए या बंगर्स बने हुए गए, वहां पर कोई रोशनी नहीं है, उन बंगरों में सुरक्षित रखे हुए गए। अब राजा के विश्वासीय योग्य सैनिक उसके निगरानी करते हैं, उसका देखभाल, उसका चौकीदारी करते हैं। कोई नहीं जा सकता वहां, अंधकार है वहां पर। वो इसलिए उन लोगों वहां पर तहखाने में रखा जाता है, क्योंकि यदि कोई राजा देश पर हमला करके जाए तो भी देश का धन सुरक्षित रहे, कोई उसको लूट करके लेकर के ना जाए। परंतु आपको मालूम है कि जिस रात में राजा खुसरू ने बैबलोन में चढ़ाई की, उस रात वो तहखाना खुला हुआ था, हमेशा बंद रहने वाला, हमेशा हमेशा सिपाहियों के द्वारा, योद्धाओं के द्वारा निगरानी रखने वाला वो तहखाना क्यों खुला हुआ था? क्योंकि बेलशस्सर राजा ने आदेश दिया था कि यहोवा के भवन के बर्तनों में दारू परोसा जाए, और उनमें से कुछ बर्तनों को निकाल करके वहां पर बेलशस्सर राजा अपने पत्नियों के साथ, अपने रखेलियों के साथ, अपने प्रधानों के साथ वहां पर मधु पी करके, दारू पी करके वहां पर नशे में पड़ा हुआ था। तहखाना कोई बंद नहीं किया था, जैसा भविष्यवाणी किया गया है वैसा राजा खुसरो उस तहखाने के अंदर अपने लोगों को भेज करके वहां से गूढ़ या गुप्त में रखे गए, अंधकार में छिपे हुए उन खजानों को निकाल करके लेकर के आया है। किस बात के लिए? हालेलुया। खुसरू तुझे यह धन क्यों दिया? खुसरू तुझे यह खजाना क्यों दिया? यह तुम्हें अय्याशी करने के लिए मैंने नहीं दिया, तुम्हारे व्यक्तिगत काम के लिए मैंने नहीं दिया, यह मेरे भवन का है, यह मेरा भवन बनना है, तो यह जाना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके और मेरे हाथों में परमेश्वर यदि धन देता है तो वह हमारा अय्याशी के लिए नहीं है, हमें आराम की जिंदगी जीने के लिए नहीं है, हमें जो कुछ भी चाहता है वो सब खरीद के इकट्ठा करने के लिए नहीं है, हमारे भंडारों को भरने के लिए नहीं है। परमेश्वर यदि हमें धन देता है उसको परमेश्वर का राज्य की बढ़ोतरी के लिए है। परमेश्वर हमारे हाथों में धन देता है, इस भावना से उसको खर्च करे, इस भावना से उसको देखे, इस भावना से उसको संभाले। दो या ना दो, फिर भी उस धन के प्रति आपका भावना क्या होना चाहिए? ये मेरे जरूरत के लिए जरूर परमेश्वर ने दिया, पर ये धन प्रभु ने मेरे हाथ में दिया है परमेश्वर तेरा सेवकाई को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। इस कलीसिया के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। शुरुआत से लेकर जब हम गिनती के लोग थे तब से लेकर के इस कलीसिया ने परमेश्वर का सेवकाई के लिए काम किया है। हालेलुया। तन मन धन से इस कलीसिया ने कार्य किया, तभी तो हम ब्रांच कलीसिया बना पाए, तभी तो हम और जगहों पर सेवकाई को बढ़ा पाए हैं। हालेलुया, आमीन। कलीसिया के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हाँ, अभी भी हमारा भावना यही होना चाहिए कि प्रभु जो कुछ भी आप हमें देता है जिससे आपकी सेवकाई बढ़े। हालेलुया। खुसरू को यह मालूम था, एक अन्य जाति का राजा होने के बावजूद भी खुसरू को यह मालूम था, उन्होंने परमेश्वर के भवन के सोना के चांदी के बर्तन उनको उनके हवाले कर दी।
उसके बाद राजा ने बोला लकड़ी जितना चाहिए ले लो, पत्थर जितना चाहिए ले लो। और उसके बाद गवर्नर के लिए, महायाजक के लिए, बाकी अन्य उधर आराधना के लिए जो भी साधन सामग्री की जरूरत थे, जो पशुओं की जरूरत थे, वो भी दिया। और लोगों से बोला इन लोग यहां से जाने से पहले जितने लोग मदद करना चाहते हैं करो। हालेलुया। अपना देश के लोगों से क्या बोला? तुम्हारे बीच में जो यहूदी लोग रहते गए, तुम्हारे गांव में जो यहूदी लोग रहता गए, तुम्हारे गली मोहल्ले में जो यहूदी लोग रहता गए, वो वापस चले जाएंगे। तुम तो यरूशलेम में नहीं जा पाएंगे, तुम जाना भी शायद नहीं चाहता हो, पर यहोवा परमेश्वर जो सारे पृथ्वी का परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी कि यरूशलेम में उसका भवन बनवा दिया जाए। तो तुम जो मदद करना चाहते हो तो इनको करो। हालेलुया। परमेश्वर अपना सेवकाई के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर को जब अपना भवन बनाना होता है ना, हम दे या ना दे, परमेश्वर बनवा ही देगा। हम करे या ना करे, परमेश्वर करवा ही देगा। परमेश्वर किसी को भी पकड़ के खड़ा कर सकता है। उस परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आपके और मेरे द्वारा जब प्रभु को काम लेना होता है ना, परमेश्वर किसी को भी हमारे पक्ष में खड़ा कर देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। पहला अध्याय में यह बात है। दूसरा अध्याय लोगों का क्या है? नाम है। लोगों का नाम है। यदि आपको एक बच्चा जन्म लिया, उसको नाम डालने में तकलीफ है तो इस प्रकार का अध्यायों को आप पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे नाम है। बाइबल में कई अध्याय ऐसे हैं जिसमें नाम ही नाम है। राइट। हालेलुया। तो नाम है। क्यों नाम लिखा गया? क्यों नाम लिखा गया? यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। फिर से मैं कहना चाहता, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। नाम है, आए हुए लोगों का नाम है, उनकी संख्या है, उनका कुल है, उनका गोत्र है। उनको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही लेकर के गए हैं। हम भी चलते गए, पिकनिक बना के आता है, जरुब्बाबेल ने बोला पहले आधार कार्ड लाओ, वो वोटर आई कार्ड लाओ, अपना नहीं, पापा का भी लाओ, दादा का भी लाओ। ये आज से नहीं, पुराना समय से ही चल रहा है। सब संभाल के रख लीजिएगा, आगे जरूरत पड़ेंगे तो। पहले तो हम सब फेंक देते हैं ना, तो आजकल जो भी रिकॉर्ड है, जो भी रहेगा है, सब संभाल के रखना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं, हम एक दिन स्वर्गीय सियोन जाएंगे। स्वर्गीय सियोन में ये कुछ भी नहीं है तो भी एक कार्ड बहुत जरूरी है, वो है उद्धार का कार्ड। यीशु मसीह का लहू से आप खरीदे गए हैं। जब यीशु मसीह ने आपको खरीदा गया है, उस वक्त हालेलुया आमीन, उद्धार आपका कराया है, पवित्र आत्मा का चाप लगा दी गई है। वो कार्ड के बिना हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा है, जीवन का पुस्तक में जिस किसी का भी नाम नहीं है, आगे आप बताना नहीं चाह रहे, जीवन का पुस्तक में जिस किसी का भी नाम नहीं है, उनको आग की झील में डाल दिया गया। आग की झील उसके लिए बनाए गए शैतान और उसके दूतों के लिए। पर याद रखे, जीवन का पुस्तक में नाम नहीं है, आग के झील में डाल दिए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जीवन का पुस्तक में नाम लिखने का एकमात्र तरीका यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना है। यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12वां पद में लिखा हुआ है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करेंगे, आप कहेंगे प्रभु यीशु आप मेरे लिए इस संसार में आए हैं, मेरे लिए 33.5 वर्ष तक इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जीवन बिताए, आप मेरे लिए यातनाओं को सहा, मेरे लिए लहू बगाया, मेरे लिए कालवरी के क्रूस पर आप चढ़ गए, मेरे लिए आप मारा गया, मेरे लिए आप गाड़ा गया, मृत्यु को तोड़ते हुए, शैतान को हराते हुए तीसरा दिन आप मरे हुओं में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूं
आप जी उठा। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए इस पृथ्वी पर 40 दिन तक रह करके अपने चेलों को उपदेश दिया। हल्लेलुया। पवित्र आत्मा का वायदा दिया। आप जैतून पर्वत से स्वर्ग को चला गया और हल्लेलुया मेरे लिए बहुत जल्दी वापस आने वाला है। मैं आप पर विश्वास करता हूं। उद्धार प्राप्त करने के लिए हृदय से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। हालेलुया, आमीन। उद्धार प्राप्त करने के लिए हृदय से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना, ये दोनों जरूरी है। हृदय भी अच्छा है, मुंह भी अच्छा है। हृदय से विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे। और जब हम ऐसा करेंगे हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया, आमीन। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस किसी का भी नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। एक दिन हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने का समय पुस्तकें खोलेंगे। जीवन का पुस्तक में हमारा नाम लिखा गया है। हमारा नाम पुकारेगा और कहेगा जीवन का पुस्तक में तुम्हारा नाम है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। हालेलुया। हम उस दिन का इंतजार में हैं। हालेलुया, आमीन। यहूदी लोग हैं, संसारिक यरूशलेम में प्रवेश करने के इंतजार में है, तो हम नए यरूशलेम में प्रवेश करने के इंतजार में हैं। हालेलुया, आमीन। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, घटनाओं को पढ़ते हैं, तो हमारा आत्मिक दर्शन उसमें से हमें मिले। हालेलुया, आमीन। बीच बीच में सुसमाचार सुनाना भी जरूरी है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बारे में बोलना जरूरी है। हमारे बीच में जो भी नए लोग आते हैं, हमारे बीच में अभी तक जो लोग उद्धार नहीं पाया है, उनको प्रभु को ग्रहण करने की जरूरत है। हालेलुया, आमीन। तो पहला अध्याय यसरा, दूसरा अध्याय हमने देखा। पहला अध्याय में उनके लिए छुटकारे का घोषणा, उनके लिए बर्तन गिन करके दे दिया, उनके लिए आदेश दिया गया। और दूसरा अध्याय में छानबीन करके जितने लोगों को जरुब्बाबेल और यहोशू ले जाना चाहता है, उनका नाम, खास तौर से याजकों का नाम वहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया। अब तीसरे अध्याय में आएंगे। तीसरा अध्याय, जब यरूशलेम में आए, यरूशलेम में जब आए हैं तो बैठ करके रोने वाले अवस्था में है। यरूशलेम बैठ करके रोने वाले अवस्था में है। सुलेमान का वो भव्य मंदिर, जो उस वक्त संसार का सबसे चर्चित भवन था, सुलेमान के समय पर दूर दराज के लोग वो देखने के लिए आते थे। दूर दराज के लोग उसकी भव्यता और उसकी आराधना के रीति देख करके सीखने के लिए आते थे। वो भवन खंडर में तब्दील हो गए। छत नहीं है, दीवारें नहीं है, खिड़की दरवाजे आग के हवाले किए गए, पत्थर सब बिखरे पड़े। अनेक साल के बाद झाड़ियां उग गए होंगे, जंगली जानवरों का निवास स्थान बन गया होगा। परमेश्वर के विरोध में कार्य करने के कारण उनका भव्यता का वो मंदिर टूटा हुआ हालत में, जला हुआ हालत में, अपमान के हालत में, निंदा के हालत में पड़ा हुआ है। जब जरुब्बाबेल और यहोशू वापस आ गए, उनका वो टूटा हुआ बलिवेदी दिखाई दिया, जहां पर एक समय बलिदान चढ़ता था। एक समय उस वेदी के आग कभी बुझते नहीं थे। दिन और रात आराधना वहां पर चला करता था। उस भवन में भीड़ के भीड़ दिन और रात आया जाया करता था। एक समय पर पर्व मनाया करता था,
सबत और फसह का पर्व को मनाने के लिए लोग वहां पर परिवार समेत आया करता था, अब टूटा पड़ा है। तीसरा अध्याय का पहला और दूसरा पद, जब 7वां महीना आया और इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए। तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शलतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। हालेलुया। वो कमर बांधना, ये कमर बांधने को थोड़ा ध्यान रखना। नया नियम में एक व्यक्ति ने कमर बांधा, उस व्यक्ति का नाम आपको याद होगा। उस व्यक्ति का नाम है आपका और मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु। जब फसह का पर्व मनाने के लिए बैठा था, वहां पर पैर धोने के लिए कोई तैयार नहीं था। हर चेला कहता था मैं वीआईपी हूं, टुडे आई एम ए गेस्ट, आई डोंट वांट टू बी ए होस्ट। मैं आज मेहमान बन करके आया, अच्छा कपड़ा पहन करके आया, नहा धो के शुद्ध होकर के आया, सिर पर तेल लगा करके आया। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कपड़ा खराब हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पर जाकर के किसी का पैर धोए। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का हाथ में मैं पानी डालूं। भाई मैं गेस्ट हूं, मैं आज यहीं बैठूंगा। तब एक व्यक्ति आया, वो अपना वहां पर एक तौलिया था, उसको लेकर के अपना कमर में बांधा। एक बर्तन था, उसमें पानी लिया, हर एक चेले के पास जाकर के उसके पैर को धोए। तो कमर बांधना सेवा करने को दर्शाता है। यह आप देखिए, अपने भाइयों समेत उन लोग यहोशू और जरुब्बाबेल अपना कमर को बांधा। उसका मतलब वे लोग सुपरवाइजर बनने के लिए नहीं आए, बॉस बनने के लिए नहीं आए, वे लोग किसी से काम कराने के लिए नहीं आए। भाइयों, हम मिल करके बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में, कलीसिया में हम मिल करके सेवा करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अलग अलग पोजीशन में रखा होगा, अलग अलग पदवी दिया होगा। परमेश्वर ने आप में से कुछ लोगों को लीडर बनाए होंगे, कुछ लोगों को संडे स्कूल के अध्यापक बनाए होंगे, कुछ लोगों को पासवान की पदवी दिए होंगे, कुछ लोगों को यूथ के लीडर बनाए होंगे, अलग अलग प्रकार के सेवकाई, कुछ लोगों को म्यूजिक टीम में लिया होगा, अलग अलग प्रकार के सेवकाई दिए। पर याद रखिए, जिस दिन निर्माण का कार्य करना है, हर एक व्यक्ति अपना कमर बांध करके तैयार रहना है। जगह कहीं भी सेवा का मौका है, प्रभु मैं करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। अलग हट करके खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं बुलाया। हालेलुया। संसार में लोग अलग हट करके खड़े रहते गए, देखते रहते गए, ये क्या होगा, वो क्या होगा। भाइयों बहनों, हम सेवा करने वाला एक समाज है, ये कभी नहीं भूलना। पर मसीहत में दुख की बात यह है कि हम कहते तो जरूर है, पर हम करते तो कम है। कोई हालेलुया नहीं। हम कहते तो है पर करते हैं कम है। पर याद रखिए, कमर बांधना, प्रभु से कहे प्रभु मेरा कमर बंधा रहे, मेरा कमर बंधा रहे, मेरा कमर बंधा रहे। हालेलुया।
आधी रात के वक्त भी हो मेरा कमर बंधा रहे, सुबह का समय हो मेरा कमर बंधा रहे, शाम का समय हो मेरा कमर बंधा रहे। जगह कहीं भी आपका सेवकाई के लिए आप मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु मेरा कमर बंधा रहे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यहाँ उन लोग जरुब्बाबेल और यहोशू अपने भाइयों समेत कमर बांध करके परमेश्वर के उस बलिवेदी का मरम्मत की। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं होता, हेलो, मैं होता तो सबसे पहले दीवार बनाता, चौखट लगाता, छत डालता। ये बलिवेदी सबसे लास्ट में बना था। मैं अपना बुद्धि के अनुसार बोल रहा हूं, ठीक है, छोटी सी बुद्धि है, कभी कभी खराब भी हो जाता है ना। क्योंकि मेरे लिए ये बलिवेदी सबसे लास्ट में बनाने को चीज है, क्योंकि बहुत पवित्र है। इस पर धूप नहीं पड़ना चाहिए भैया, इसमें बारिश नहीं गिरना चाहिए, बहुत पवित्र है भाई। चार दीवारी के बिना मैं इसको बना दूंगा तो इसको जंगली जानवर भी अपमानित कर सकते हैं। बाकी ज्यादा बहुत सोचना मत, राइट, ऐसा ऐसा है। पर सुनिए, आत्मिक लोगों को एक बात पता है, आत्मिक लोगों को पता है कोई कार्यक्रम आगे बढ़ना है तो पहले आराधना होना है। जब जरुब्बाबेल और यहोशू आए, पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरित किया, यहां पर तुम भवन बनाने के लिए आए, यहां पर तुम हालेलुया अपने निवास बनाने के लिए आए, यहां पर तुम बड़े बड़े काम करने के लिए आए, पर आराधना सबसे पहले। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ऐसे लोगों को देखे हैं, पहले मेरे बेटे का शादी हो जाए फिर मैं आराधना करूंगा, मेरी बेटी का शादी हो जाए फिर मैं आराधना करूंगा, पहले मकान बन जाए फिर मैं आराधना करूंगा, पहले नौकरी मिल जाए फिर मैं आराधना करूंगा, पहले चंगाई हो जाए फिर मैं आराधना करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फिर आ गया, भाइयों बहनों सुनिएगा, किसी भी चीज करने से पहले हमारे जीवन में सबसे पहले आराधना। हालेलुया, आराधना। हालेलुया। मेरा ये होने के बाद नहीं, मेरा वो होने के बाद नहीं, मेरा कुछ हो या ना हो, परमेश्वर सबसे पहले मैं आपकी आराधना करूंगा। हालेलुया, आमीन। कम से कम 15 साल पहले मैंने एक प्रचार तैयार करके रखा कि बलिवेदी के विषय में, अभी तक प्रचार नहीं कर पाया। अब वो नोटी कहां गया वो भी पता नहीं है। एक बलिवेदी क्या होता है उसके विषय में बात करने के लिए बहुत बार सोचा। हाँ, उसके कुछ बातों को इधर उधर जरूर कहे होंगे, पर वो प्रचार कर ही नहीं पाया है। आपके जीवन में क्या एक बलिवेदी है? भवन नहीं है पर बलिवेदी, नौकरी नहीं है फिर भी मेरे जीवन में आराधना है, चार दीवारी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, कभी भी मैं खतरे में हूं, अभी भी मैं खतरे में हूं, कभी भी उड़ सकता हूं फ्यूज मेरा, फिर भी मैं आराधना करता हूं। कल क्या होगा मुझे पता नहीं, कल का मेरा खर्चा कहां से चलेगा मुझे पता नहीं, उसके बावजूद भी मेरे घर में एक बलिवेदी है। मेरा रिपोर्ट डॉक्टर के पास है, कल डॉक्टर मेरा रिपोर्ट पढ़ करके क्या बोलेगा मुझे नहीं मालूम, उसके बावजूद भी मेरे पास एक बलिवेदी है। अब देखा जाए, शहर में आए, नगर में आए, भवन में आए, कोई चार दीवारी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, उन लोग खुले आसमान के नीचे बलिवेदी बनाकर आराधना करने के लिए तैयार हो गए हैं। कुछ भी नहीं है, फिर भी क्या आपके जीवन में आराधना है? मैं मेरा संदेश को मैं 6 अध्याय तक जाना चाहता था, मैं हग्गई में जाना चाहता था, मैं जकरिया में जाना चाहता था,
हालेलुया। मेरे प्यारो, समय का भाव है, हर संदेश को पूरा करना, उसी दिन पूरा करना अच्छा तो लगता है, क्योंकि अगले सप्ताह तक मेरा भी जोश थोड़ा ठंडा हो जाता है, पीछे से निकाल करके ले आना पड़ता है। पर आज मैं इस नोट के साथ समाप्त करना चाहता हूं। मेरे जीवन में चारों तरफ निराशा है। मैं जब देखने का समय, मेरे ऊपर एक छत नहीं है। एक छत एक सुरक्षा है, एक दीवार एक सुरक्षा है नहीं है। एक समय परमेश्वर का भवन का खिड़की हुआ करता था, परमेश्वर का भवन का फाटक हुआ करता था, दरवाजा हुआ करता था। वो लकड़ियों के टुकड़े जले हुए अवस्था में इधर उधर बिखरे पड़े हैं। वो पत्थर जिसको तराश करके लगाया गया था, अब वो पत्थर अपना सुंदरता को खो करके जमीन पर बिखरे पड़े हैं। ये अवस्था है मेरा, हमें से कईयों का अवस्था ये है। घमंड करने के लिए है क्या हमारे पास? बोलने के लिए है क्या हमारे पास? उसके बावजूद भी यदि आपके जीवन में एक बलि वेदी को आप तैयार करोगे, अपना उस वेदी को आप पुनर्निर्माण करोगे, उस वेदी पर आप आराधना आरंभ करोगे, आने वाला समय पर इस स्थान पर एक भवन बनने की संभावना है। यह जरुब्बाबेल को मालूम था। अपने आंखों को बंद करें। ओ रमना शकना धीरा रगा, हालेलुया हालेलुया। ओ रमना शकना धीरा रगा। प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण कर लीजिए। प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण कर लीजिए। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है तो भी मेरे जीवन में एक वेदी मैं बनाना चाहता हूं। कितने लोग आज कहोगे, अभी तक मैं रोते रहता था, प्रभु ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, मैं कितने प्रार्थना कर रहा हूं फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। पर आज मैं एक वेदी बनाने के लिए तैयार हूं, एक वेदी का मरम्मत करने के लिए तैयार हूं। मैं आराधना को पुनः स्थापित करने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए आराधना महत्वपूर्ण है। मेरा सुरक्षा से बढ़कर, सुंदर भवन से बढ़कर, मेरे बिखरे हुए अवस्था में भी मैं आराधना करने के लिए तैयार हूं। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊ का प्रभु तेरे लिए। एक और बार गाएंगे, प्रभु मुझको बना, प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जियो का प्रभु तेरे लिए। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जियो का प्रभु तेरे
लिए जीऊंगा यीशु, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हमारे जीवन में कार्य करे। आज का वचन हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तंदुरुस्ती प्रदान करे हमारे आत्मिक जीवन में। प्रभु, हमारा स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन एक बलिवेदी, एक आराधना हमारे जीवन में, हमारे जीवन के टूटे हुए उस वेदी का पुनर्निर्माण करने में हमारी सहायता कीजिए। कमर बांधे रहने में हमारी सहायता कीजिए। पिछले दिनों में प्रभु, हमने हमारा इस वेदी का नजरअंदाज किया। हम माफी मांगते गए प्रभु। हम सोचे थे ये मिलने के बाद प्रार्थना करेंगे, वो मिलने के बाद आराधना करेंगे। आज हम हमारे पापों से पश्चाताप करते हैं। हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर पिता। धन्यवाद देता है। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।